हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल यादव एक्शन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ा रहे थे पाइप टंकी, उसकी अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। और आज सवाल नंबर है ये 12। सवाल है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप बारी बारी से एक एक मिनट कार्य करें तथा ए को पहले खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो समझ रहे होंगे मेरे बच्चों कि ए भरता है 6 मिनट में और बी भरता है 7 मिनट में। 6 और 7 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो आएगा 42। 6 से भाग करूंगा तो इसकी कार्य क्षमता 7 आएगी और इसकी कार्य क्षमता 6 आएगी। समझ रहे होंगे आप लोग की बात। ए प्लस बी का 2 मिनट का कार्य कितना होगा। तो ए करता है 7, बी करता है 6, यानी कि 13 कार्य। 13 को समीप लाने की कोशिश करूंगा 42 के, तो 13 गुणा 3 39 होता है, लेकिन 13 गुणा 4 करूं 52। तो ज्यादा नहीं कर सकते, कम रख ले, कोई बात। तो जितने से बाहर गुणा करिए वही इससे करेंगे। 42 में से 39 हो गया, कितना बचा? 3 कार्य बचा है। 6 मिनट जब हो गए, यानी कि सब मिनट का कार्य खत्म है, तो पहले मिनट में ए करता है, तीसरे में भी ए करता है, 5वें में ए करता है और 7वें में कौन करेगा? ए करेगा। तो ये ए करेगा 7 के हिसाब से। पूरा 1 मिनट नहीं लगता, 3/7 मिनट। तो कुल समय जो होगा आपका वो आएगा, 6 मिनट पहले हो चुके हैं, 3/7 ये, यानी कि 6 सही 3/7 मिनट। समझा तो मेरे बच्चों? बढ़ सकता है, मतलब 20 बड़ी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल में से प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए ए से प्रारंभ करें तो टंकी को भरने में कितना मिलेगा, यानी कि बारी बारी। देखो ए और बी, समझ रहे होगे आप मेरी बात को। ए भर सकता है 45 मिनट में और बी खाली कर सकता है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है मेरे भाई। और 45-60 का एलसीएम मैं ले रहा हूँ तो 180 आएगा। 180 को 45 से भाग कर रहा हूँ तो 4 आएगा, और 60 से भाग कर रहा हूँ तो 3 आएगा। ये माइनस का है, खाली करने वाला है, तो इसलिए माइनस में आएगा। समझ रहे होगे आप मेरी बात। अब ए प्लस बी दोनों को मिला के मैं कार्य कराऊं तो ए प्लस बी का 2 मिनट का कार्य जो आएगा वो आएगा 4 - 3, यानी कि 1। मैंने कहा जब खाली करने वाला है ना, तो आप उतना कम कर लेंगे जितना जितना भरने वाला है। भरने वाले की क्षमता क्या है? 4। तो इस 180 में 4 कम कर लो, 176 बार ये प्रोसेस अपना लो, और 176 ही यहाँ। मैंने बताया पिछले सवाल में कि मैं अगर आपके 2 थप्पड़ मार दूं तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। पड़ोसी कहेगा कि भाई साहब इसके 2 थप्पड़ मार दिए, मेरे क्यों नहीं मारे। ए प्लस बी का 2 छक्का 12, 14 1 15, 2 1 और 1 3, 352 मिनट का जो कार्य होगा वो कितना होगा? 176 होगा। यानी कि 352 मिनट में ये दोनों मिलके 176 कार्य कर चुके होंगे। और अगले मिनट यानी कि 353वें मिनट में कौन करेगा? ए करेगा। और कितना करेगा? 176 तो हो चुका है, 4 और करेगा 180। टंकी फाइनल हो चुकी होगी, भर चुकी होगी, यानी कि 353 मिनट में टंकी भर गई। 353 मिनट का मतलब हुआ, अगर मैं 60 से भाग करूं तो 5 घंटे पूरे हो जाते हैं और बचते हैं 53 मिनट। तो 5 घंटे 53 मिनट में कार्य समाप्त हो रहा होगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों। हाँ तो मेरे पहले बच्चों देखो, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ खोले आते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है।
इनमें से एक पाइप इसकी तुलना में 10 घंटे जल्दी भर देता है। तो तेज गति वाला पाइप खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा? इस तरह के सवाल अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी। इसके ऑप्शन है 20, 30, 40, 60। देखो पहला ऑप्शन डाल लेता हूं 20। पूछा क्या है? तेज गति वाला पाइप। अगर तेज गति वाला पाइप 20 घंटे लेता है तो धीमी गति वाला 10 घंटे जल्दी भर देता है। इसने कहा एक पाइप उससे तुलना में 10 घंटे जल्दी भर देता है। मतलब तेज गति धीमी गति वाला 30 घंटे लेगा। 20-30 का ऐसे हम लोग 60 होगा। 20 से 30 को भाग करूंगा, 60 को भाग करूंगा तो 3 बार जाएगी, और 30 से भाग करूंगा 2 बार जाएगी, और 3 और 2 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे? 5, और 5 से भाग करूंगा 12 घंटे। उसने कहा था कि 12 घंटे में भर जाती है अगर दोनों साथ को ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो पूछा था उसने मैंने बिल्कुल ऑप्शन बढ़िया ठाया, सही ठाया। उसने मुझसे पूछा था खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो तेज गति वाला पाइप इसे 20 घंटे में भर देता है। बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसे पूरा करना चाहूं तो पूरा क्या करूंगा? देखो अगर आप सोचते हो ऑप्शन से कर दिया, ऐसे कर दिया भाई साहब ने। अगर मैं इसे लूंगा, सपोज करो 10 घंटे जल्दी भर देगा, ये 10 घंटे लेट भरेगा, x + 10 में भरेगा। समझ जाओगे बात को? तो इसका एलसीएम आएगा x और x + 10। x से भाग करूंगा x + 10 आ जाएगा, इससे भाग करूंगा x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 2x + 10 आ जाएगा और बराबर 12। मैं 38 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ बटे में 1 और 1 से गुणा करूंगा तो x² + 10x आएगा, और 12 से गुणा करूंगा 12 2 24x + 12 120। ये आ रहा होगा। अब मैं 18 पक्षांतर करूंगा, x² 24 10 से घटाऊंगा 14 आएंगे, और ये माइनस का 120 बराबर 0। अब अंतिम पद और प्रथम पद की गुणा कर रहा हूँ तो 120 × 1 बराबर 120। मैंने कहा सोच के करने के बाद काम होते हैं। 20 छक्का 120, माइनस का 20 लूंगा और प्लस का 6 लूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 14 आ रहा होगा। यानी कि हम क्या करते हैं, जो माइनस वाला होता है वो आपका आंसर होता है। x = 20 घंटे, ये आपका आंसर होना होगा। तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? आइए तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पाइप किसी टंकी को, किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। यह पाइप इस टंकी के साथ जुड़ा है। दोनों पाइप मिलकर इस भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। व्यास मतलब क्या होता है? कोई पाइप जो होता है अपने क्षेत्रफल के बराबर पहनता है, और किसी पाइप के क्षेत्रफल का मान होता है π², और पाई है एक कॉमन नंबर, इसका नंबर कभी नहीं बदलता। r² मतलब 40 मिनट में भर देता है, पहला दे रखा है। उसने कहा इससे दुगना पाइप है, दुगना, तो मतलब r² का क्या हुआ? क्या बोलते हैं इसे? इस पाइप को दोगुना है, टंकी को साथ जुड़ा है। तो देखो समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये 40 मिनट लेता है, दुगना वाले जगह कितना लेगा? देखो π² बराबर, अगर यहाँ 1 घंटा लगता है तो वहां दुगने वाला, अगर दुगना क्षमता होगी तो इसे खाली करने में कितना लेगा? वो 40 मिनट ले रहा है तो इसे 20 मिनट लेगा, आधा समय लेगा। 40-20 का अगर मैं याद कर लूं तो 40 ही आ जाएगा। 40 से 1 बार और 20 से 2 बार। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? 2 और 1 जोड़ के कितना हुआ? 3। 3 से मैं बात करूंगा 13 से 1/3 मिनट ये हो रहे हैं। दोनों मिलकर खाली करेंगे तो 13 से 1/3 मिनट होंगे। लेकिन चला दे ये बात,
लेकिन गलत है ये बात। अक्सर यूट्यूब वाले पढ़ा देते हैं, लेकिन आप यूट्यूब वालों से नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक कोचिंग वाले से पढ़ रहे हैं, तो ये बातें गलत हैं। देखो मैंने कहा भैया पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल है। अब हम इसे क्या करेंगे, इससे दूसरे पाइप का व्यास क्या है, इससे दुगना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इसका समय क्या होगा, 1/4 होगा। कारण क्या है समझते हैं आप? नहीं समझते? देखो अगर किसी पाइप का व्यास 40 है तो त्रिज्या क्या होगी, 10 होगी। 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। अगर मैं उसका आधा कर लूं क्या होगा, व्यास 5 होगा, और 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। 100 का 25 कितना होता है, 1/4 होता है। अगर यहाँ 40 लगे हैं तो यहाँ 10 मिनट लग रहे होंगे। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे? और समय और क्षमता का रेशियो होता है वो उल्टा होता है। 40 और 10 का रेशियो क्या आएगा, 40 और 10 का रेशियो 40 से आएगा, यहाँ से 1 बार जाएगी और यहाँ से 4 बार जाएगी, और 4 और 1 मिला के 5 होंगे, और 5 से भाग करूंगा 8 मिनट आ रहा होगा। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे? देखो दोबारा समझो, बातें नहीं, सवाल समझने का है, और बड़ा लॉजिक छिपा है इस सवाल में। अगर आप नहीं समझे तो पूरी लाइफ देखते रहेंगे। देखो जिसने कहा एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में भर खाली कर सकता है, एक दूसरा पाइप खाली टंकी को दोगुना, इसका व्यास दोगुना है, दोगुना है मतलब 40 है तो 20 हो जाएगा। ये बात सोच रहे होंगे, लेकिन गलत बात। व्यास दोगुना मतलब क्या होता है, देखो समझो मेरी बात को। ये पाई स्क्वायर क्षेत्रफल होता है किसी पाइप का, अगर 8 त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। व्यास दुगना कर दूं, त्रिज्या भी दुगना होगी, और 2 गुणा पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होगा। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे? तो इसका अगर 2 का मैं वर्ग करूं, ये 2 गुना है, लेकिन r का 2 गुना करूं 4r स्क्वायर आता है, इस r का 4 स्क्वायर आता है। समझ रहे आप मेरी बात को? 4 स्क्वायर कर लिया तो समय क्या होता है, टाइम उसका स्पीड का दुगना होता, इसका उल्टा होता है। अगर 4 स्पीड है तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/4 होगा। अगर यहाँ 40 मिनट देना है तो 1/4 हो गया, मतलब 10 मिनट होगा। समझ में आप मेरी बात? अगर यहाँ 1 सेकंड की क्षमता है तो यहाँ 4 सेकंड की क्षमता आएगी, तो 4 और 1 5, ये कार्य करने में 8 मिनट लगेंगे। ठीक है, हाँ तो मेरे बच्चों आज का लास्ट सवाल मेरी तरफ से, पाइप टंकी का लास्ट सवाल होगा। एक टंकी को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट 40 मिनट लेते हैं। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधे समय में केवल बी का प्रयोग किया जाए, शेष आधे समय में ए तथा बी दोनों का प्रयोग किया जाए। अब देखो 2 लोग हैं, ए और बी। ए का समय है भैया 60 मिनट और बी का समय है 40 मिनट। 40-60 का मैं एलसीएम लूंगा 120 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बताओ। 60 से भाग करूं 2 आएगा और 40 से भाग करूं 3 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होता है? लेकिन आगे लिखा है कि आधे समय में, जबकि आधे समय में एक केवल बी का प्रयोग करें और आधे समय में ए था बी दोनों का करें। कहने का मतलब क्या है, आधे समय में ए का प्रयोग करा है, आधे समय में बी का प्रयोग करा है, आधे समय में ए और बी दोनों का करा है। मतलब ए का कुल आधे समय में प्रयोग करा है 1/2 करूंगा इसका तो 1 आएगा, और 1 और 3 जोड़ के कितना हुआ 4, और 4 से भाग करूं तो 30 मिनट, ये आपका आंसर आ रहा होगा। समझ होंगे आप मेरी बात को? तो पाइप टंकी हमारी इसी के साथ समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें, और अगर हम लोगों को अच्छा पढ़ाते हो तो हमारा पूरा ऐड देखें। धन्यवाद।